हेलो दोस्तों, मैं राजीव एक बार पुनः आपके बीच आ गया हूँ। और जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि मैं चैप्टर जो स्टार्ट किया हूँ वह चैप्टर टाइम डिस्टेंस का दूसरा पार्ट है, जिसे हम लोग ट्रेन के नाम से जानते हैं। ट्रेन चैप्टर, जैसा कि ट्रेन चैप्टर के बारे में हम लोग को टाइम एंड डिस्टेंस में भी पढ़ना है और ट्रेन चैप्टर को हम लोगों को ट्रेन चैप्टर में भी पढ़ना है। तो ट्रेन चैप्टर में जो हम लोग को स्टडी करना है, दो चीज़ें हैं, दोनों को हम लोग को बारीकी से समझना होगा। टाइम डिस्टेंस है और ट्रेन है। तो टाइम डिस्टेंस में भी ट्रेन का स्टडी करना है और ट्रेन चैप्टर में भी ट्रेन का स्टडी करना है। तो आखिर दो अलग चैप्टर बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, दो अलग चैप्टर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहले यह जानना होगा, दो अलग चैप्टर इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि इसमें जो पहला जो चैप्टर है टाइम डिस्टेंस, उसमें क्या है कि ट्रेन, सपोज ये ट्रेन है, एक रेलगाड़ी, और एक दूसरी रेलगाड़ी आ रही है और जाकर प्रश्न पूछा जाएगा कि यह रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी से जाकर कितने बजे मिलेगी, कितने बजे मिलेगी, यह प्रश्न होगा। ऐसा प्रश्न हो सकता है कि कोई खरगोश आगे आगे भाग रहा है और पीछे से कोई शेर उसका पीछा कर रहा है, तो कहेगा कि खरगोश को कितने देर में शेर द्वारा पकड़ लिया जाएगा। ऐसा प्रश्न हो सकता है कि कोई चोर आगे आगे भाग रहा है, कोई चोर आगे आगे भाग रहा है और पीछे से कोई पुलिस उसका पीछा कर रहा है। प्रश्न कहेगा कि बताइए कितनी दूरी पर चोर पकड़ लिया जाएगा, बताइए। चोर जब पकड़ा जाएगा तो आरंभिक स्थान से उसकी दूरी क्या रही होगी, है ना। कहा जाएगा कितने घंटों में चोर पकड़ लिया जाएगा। दोनों का अलग अलग चाल दिया रहेगा। सपोज चोर की चाल 40 kmph है, पुलिस का चाल जो पीछा कर रहा है उसकी चाल 50 kmph है, यानी कि प्रति घंटा चोर जो चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और पुलिस जो है वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछा कर रहा है। तो इस तरह से कहा जाएगा कि हाँ भाई कितने देर में चोर पकड़ लिया जाएगा। एक डिस्टेंस का दूरी, जो डिस्टेंस ड्यूरेशन दिया रहेगा, तो डिस्टेंस दिया रहेगा। जैसे कि कहा जाएगा कि चोर जो है सुबह में कार की चोरी किया, ये कार की चोरी सुबह 10 बजे हुई और चोर का पीछा 11:30 बजे किया गया। तो अब यह देखना होगा कि यह 1.5 घंटे का जो डिफरेंस है, 1.5 घंटा में चोर कितना आगे गया होगा। चोर का चाल है 40 kmph, 1 घंटा में 40 किलोमीटर जाता है, तो 1.5 घंटे में कितना जाएगा, 40 इंटू 1.5, 40 इंटू 3/2, यानी कि 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर एक दूरी है और 60 किलोमीटर मान के चलिए अब चोर यहाँ से आगे भागेगा, क्योंकि 11:30 के बीच का ये समय है और पुलिस अब पीछा करना शुरू किया है 11:30, तो चोर तो अगला घंटा 40 किलोमीटर गया, पुलिस 50 से पीछा किया, फिर 40 से आगे जाएगा, फिर 50 से पीछा होगा, फिर 40 से आगे जाएगा, फिर 50 से पीछा होगा। ऐसे करते करते एक ऐसी समय आ जाएगी, ऐसी अवस्था आ जाएगी जब चोर पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि प्रति घंटे 10 किलोमीटर वो नजदीक आ रहा है। 10 kmph क्या हो गया, रिलेटिव स्पीड हो गया, रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन, समान दिशा में सापेक्षिक चाल। तो 10 किलोमीटर वह नज़दीक आ रहा है 1 घंटे में, तो 60 किलोमीटर नज़दीक आने में उसे कितना समय लगेगा, 60 किलोमीटर नज़दीक आने में उसे लगेगा 6 घंटे। इस आधार पे पूछा जाएगा कि दूरी क्या है, जहां चोर पकड़ा जाएगा तो आरंभिक स्थान से दूरी क्या है। तो कहने का आशय यह है कि जो चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस बना, इसमें जो कंसेप्ट पढ़ना है वो पकड़ लेगा। पैसेंजर ट्रेन को, एक्सप्रेस ट्रेन को याद रही है कि कब जाकर मिलेगी, आपस में मिलेंगी। दो अपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रेन आ रही हैं, इधर से भी आ गई, इधर से भी आ गई, दोनों ट्रेन एक दूसरे से जाकर कब मिलेंगी, है ना, कब मिलेंगी, कितनी दूरी पर, आरंभिक स्थान से जब मिल रही है तो दूरी कितनी तय की होंगी, है ना। कहेगा कि सुबह में 10 बजे चलना दोनों शुरू किया था, तो जब दोनों आपस में मिलेंगी तो उस समय घड़ी का समय क्या हो रहा होगा, यह बता दीजिए। तो मिलने से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा वो पढ़ना है भैया आपको टाइम एंड डिस्टेंस में। जो भी मिलने से रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ना है, मीटिंग पॉइंट पढ़ना है ना, वह पढ़ना है हम लोग को टाइम एंड डिस्टेंस में।
और जब भी कुछ पार करने का कंसेप्ट पढ़ना है, क्रॉसिंग का कंसेप्ट पढ़ना है, तो वो हम लोगों को पढ़ना होगा ट्रेन चैप्टर में। जैसे कहेगा कि भाई कोई इलेक्ट्रिक खंभा है, कोई सिग्नल पोस्ट है, उसको कोई रेलगाड़ी कितने देर में पार कर जाएगी, कितने समय में पार कर जाएगी। कहेगा 40 kmph की चाल से चलती हुई 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी सिग्नल खंभे को कितने देर में पार कर जाएगी। एक टाइप के क्वेश्चन पे भी 3 और प्रश्न हो सकता है। जैसे कभी कहेगा कि हाँ भैया इसे 27 सेकंड में पार कर जाती है, तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। कभी रेलगाड़ी की लंबाई दे देगा, समय दे देगा, कहेगा कि बताइए उस रेलगाड़ी की चाल क्या थी जिसने एक इलेक्ट्रिक खंभे को पार कर गया। तो यानी कि 4 वेरिएबल में से कोई 3 डाटा दिया रहेगा, चौथा आपसे पूछा जाएगा। तो यह तो पहला कंसेप्ट हुआ कि कोई रेलगाड़ी किसी इलेक्ट्रिक खंभे को, सिग्नल पोस्ट को पार करती है, तब हम लोग दूरी जो लेते हैं तो दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई होती है। डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब प्रश्न यह उठता है कि डिस्टेंस बराबर दूरी हम लोग इस चैप्टर में लेंथ ऑफ द ट्रेन क्यों लेंगे। ट्रेन की लंबाई ही दूरी क्यों होगी। ट्रेन की लंबाई दूरी इसलिए होगी क्योंकि ट्रेन अपनी लंबाई को ही पार करती है। ट्रेन अपनी लंबाई कोई अभी पार नहीं की है, अभी तो मिली है, अब जाके पार की। तो ट्रेन अपनी लंबाई को ही पार करती है, इसलिए पूरे ट्रेन चैप्टर में कहीं भी दूरी नहीं दिया रहेगा। समझना होगा कि जो ट्रेन की लंबाई है वही इस चैप्टर में दूरी है। ट्रेन की जो लंबाई है वही इस चैप्टर में क्या होगी, दूरी होगी, डिस्टेंस होगी। अब बचता है बात स्पीड की। आप लोगों को पता होना चाहिए स्पीड हमारे 3 तरीके का है। जैसा कि टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोग देखे थे, जो स्पीड था वो कैसा था। तो स्पीड हम लोग का था, नॉर्मल स्पीड पढ़े थे, एवरेज स्पीड पढ़े थे, और अब जो पढ़ना है वहाँ भी हम लोग एक कंसेप्ट पढ़े थे टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में, और यहाँ पढ़ना है। अब जो पढ़ना है हम लोग को रिलेटिव स्पीड के बारे में। रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्षिक चाल या अपेक्षिक चाल। ये रिलेटिव स्पीड है क्या, कब हम लोग रिलेटिव स्पीड लगाएंगे। समान दिशा यानी सेम डायरेक्शन में होगा तो किस तरह से लगाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा में होगा तो किस तरह से लगाएंगे। तो समझिए पहले रिलेटिव स्पीड है क्या। मान के चलिए कि एक रेलगाड़ी इधर से और एक रेलगाड़ी इधर से, 2 रेलगाड़ी है, ये विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर आ रही है। एक रेलगाड़ी पटना से गया की ओर आ रही है और एक रेलगाड़ी गया से पटना की ओर चली। दोनों रेलगाड़ियाँ एक 10 बजे चली और यह भी 10 बजे चली। कहा जाएगा कि गया से पटना की बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। तो बताइए दोनों की चाल दे दिया जाएगा। पहली रेलगाड़ी की चाल 25 kmph और दूसरी रेलगाड़ी की चाल 35 kmph। तो बताइए दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को कब पार कर जाएंगी। तो पार कर जाएंगी का अवस्था यह हुआ मिलने का अवस्था, यह हुआ पार करने की अवस्था। एक की तुलना में दूसरे के नजदीक जाना, एक की तुलना में दूसरे के नजदीक जाना या एक के तुलना में दूसरे के दूर जाना, यही कहलाता है रिलेटिव, यही कहलाता है अपेक्षिक या सापेक्षिक। तो सापेक्षिक चाल क्या होगा, जब दो वस्तु मोशन में हो, 2 ऑब्जेक्ट गति के अवस्था में हो, तभी हम लोग सापेक्षिक चाल लगाएंगे। 2 वस्तु गति के अवस्था में हो तो सापेक्षिक चाल लगाएंगे। 2 वस्तु मोशन में हो, 2 ऑब्जेक्ट मोशन में हो, तभी हम लोग रिलेटिव स्पीड लगाएंगे। विपरीत दिशा में यह जुड़ता है और समान दिशा में घट जाता है। कहेगा आगे आगे पैसेंजर ट्रेन जा रही है, पीछे से कोई एक्सप्रेस ट्रेन आई, बताइए कितने देर में इसे पार कर जाएगी। वो पार कर जाएगी यानी ओवरटेक कर लेना, ओवरटेक कर लिया। आप देखते होंगे कि आप बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो आप ओवरटेक कब करते हैं, आपकी गाड़ी आगे कब निकल जाती है, जब आपकी गाड़ी की चाल आगे वाली गाड़ी की चाल से अधिक हो, तब उसको आप हरा देते हैं,
उसको आप पीछे छोड़ देते हैं। तो एक के तुलना में दूसरे के नजदीक जाना, वही तो हो रहा था। आगे आगे गाड़ी जा रही थी, आप इसका पीछा किए और आप जाके हरा दिए, तो नजदीक तो गए ना। विपरीत दिशा में भी यही हो रहा है। इधर से रेलगाड़ी आ रही है, इधर से भी रेलगाड़ी है, दोनों एक दूसरे को कितने देर में पार कर जाएगी। देखिए दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो जो भी कंसेप्ट है हम लोग को देखना होगा कि रिलेटिव हम लोग कहाँ लगाएंगे। क्या हम लोग इलेक्ट्रिक खंभे को पार कर रही है रेलगाड़ी, तो क्या चाल हम लोग रिलेटिव लेंगे, क्या स्पीड रिलेटिव लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भैया? इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये सिग्नल पोस्ट है, यह तो इलेक्ट्रिक खंभा है ना, ये तो गड़ा हुआ है। क्या इसकी चाल है? क्या ये चल रही है? नहीं, यह तो गड़ा है, इसे रेलगाड़ी पार कर रही है। तो चाल जो होगा, जो स्पीड ऑफ द ट्रेन होगा, जो ट्रेन की चाल है वही स्पीड लेंगे। टाइम हम लोग निकाल लेंगे। टाइम पूछेगा कितने देर में पार कर जाएगी, तो हम लोग यही देखें कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो एक ही इक्वेशन हम लोग को लिखना है, दूरी बराबर चाल गुना समय। ऐसा नहीं है कि बार बार इक्वेशन को आप चेंज कीजिए कि अच्छा दूरी बराबर चाल गुना समय, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप एक लाइन लिखिए ना भैया, एक लाइन यदि आप लिख देते हैं और बस उसी में इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, एक ही लाइन में आपका आंसर आएगा। इस चैप्टर का जो भी सॉल्यूशन होगा, ऐसा नहीं है कि एक पेज में जाएगा, 2 पेज में जाएगा, ऐसा नहीं। मात्र एक लाइन में ही हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप इस चैप्टर का निकाल सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले हम लोग कंसेप्ट को सीख रहे हैं, तो कंसेप्ट अच्छे तरीके से सीख लिया जाए। तो ये तो हुआ पहला टाइप। दूसरा जो टाइप है उसमें कहता है कोई रेलगाड़ी किसी ऐसी वस्तु को पार करे जिसकी कोई खास दूरी अथवा लंबाई। कोई रेलगाड़ी किसी ऐसी वस्तु को पार करे जिसकी कोई खास दूरी अथवा लंबाई हो। जैसे कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, कोई रेलगाड़ी किसी टनल अथवा सुरंग को पार करती है, कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को पार करती है, कोई रेलगाड़ी किसी ऊपरी ब्रिज को, है ना, ऊपरी पुल को पार करती है। ऐसी वस्तु को पार करती है जिसकी कोई खास दूरी अथवा लंबाई हो। जैसे कि सपोज ये एक प्लेटफॉर्म है और इसे रेलगाड़ी ने पार कर लिया, अभी तो जाके मिला। मिलने का मतलब ये नहीं होता, मिलने का मतलब यह होता है। और यह जो अवस्था हुआ ये पार करने का नहीं है भैया, पार करने का अवस्था यह हुआ। ठीक है, तो ऐसा यदि हो जाता है तो समझेंगे कि प्लेटफॉर्म को पार कर गई। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म को पार कर जाना, कोई रेलगाड़ी कोई प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, किसी सुरंग को पार कर रही है, किसी ऊपरी पुल को पार कर रही है, या किसी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को पार कर रही है। तो ऐसी अवस्था में जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगा, वह होगा रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, या रेलगाड़ी की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। सुरंग हो, प्लेटफॉर्म हो या ऊपरी पुल हो, रेलगाड़ी की लंबाई में उसे जोड़ देना है, तो यह होगी दूरी। अब कहिएगा भैया हम क्यों जोड़ रहे हैं, प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ते हैं क्यों है? ऐसे समझिए 200 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, सपोज मान लेते हैं 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, और सपोज 300 मीटर या 200 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी है, तो चलिए 400 ये 200। अब देखिए ये अभी तो मिली है ये, अब जाकर मिली, अभी पार की है नहीं, तो ये तो दूरी तय हो गया, पार भी नहीं किया। अब पार किया तो रेलगाड़ी ने अपनी लंबाई को भी पार किया और रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म को भी पार किया, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यही तो हो गई दूरी। इसलिए इस कॉन्सेप्ट में हम लोग दूरी बराबर लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब प्रश्न उठता है कि हाँ, तो क्या यहाँ पे चाल रिलेटिव होगा, क्या यहाँ पर चाल सापेक्षिक होगा? नहीं, यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी नहीं चलता, प्लेटफॉर्म भी फिक्स है, रेलगाड़ी आई इससे पार कर गई, तो इसलिए जो चाल हम लोग लेंगे, जो स्पीड लेंगे, वह रेलगाड़ी की जो चाल होगी वही होगी। तो दो
कंसेप्ट हम लोग देख लिए। इसमें प्रश्न किस तरह का रहेगा, कहेगा कि 40 kmph की चाल से चलती हुई 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है, बताइए प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। यह तो पहला प्रश्न हुआ। कभी पूछ देगा कि चाल क्या है, इस तरह से प्रश्न हो सकता है। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, बताइए रेलगाड़ी की चाल क्या है। प्रश्न ऐसा भी हो सकता है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 kmph की चाल से चलती हुई कितने देर में पार कर जाएगी। कहने का आशय यह है भैया कि 4 वेरिएबल है। एक हो गई रेलगाड़ी की लंबाई, एक हो गया प्लेटफॉर्म की लंबाई, एक हो गया रेलगाड़ी की चाल, एक हो गया कि रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार किया, यानी समय। ये 4 वेरिएबल में से कोई 3 दिया रहेगा, चौथा आपसे पूछा जाएगा। 4 वेरिएबल में से कोई 3 आपको दे दिया और चौथा आपसे पूछ लिया, तो बस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आंसर लाएंगे। तो यह तो हुआ प्लेटफॉर्म वाली बात। आगे जाकर हम लोग क्वेश्चन भी इस पर लेंगे। क्वेश्चन एक एक करके मैं सभी क्वेश्चन को डील करूंगा और आश्वस्त करना चाहता हूं कि जितना भी मैं टाइप बता दूंगा उससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। एक बार आप सभी प्रश्नों को ध्यान से आप सॉल्व करें, देखें, इसका बेसिक कंसेप्ट मैं जो भी बता रहा हूं इसे ध्यान से समझें। बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो चलिए अगला टाइप हम लोग देखते हैं। हम लोग देख लिए पहला टाइप, जो एक इलेक्ट्रिक खंभे को पार किया, किसी खड़े पेड़ को पार किया, किसी खड़ा व्यक्ति को पार किया, है ना, यानी कोई ऐसी वस्तु को पार किया जिसकी खास दूरी अथवा लंबाई न हो। हम लोग दूसरा टाइप देखें कि ऐसी वस्तु को पार किया जिसकी खास दूरी हो, जैसे प्लेटफॉर्म, सुरंग, है ना, ऊपरी पुल, कोई खड़ी रेलगाड़ी। तीसरा कंसेप्ट, कोई ऐसा व्यक्ति है जो पटरी के बगल में दौड़ रहा है। देखिए पटरी के बगल में दौड़ रहा है, इसकी चाल है 6 kmph, तो दौड़ रहा है, इसको रेलगाड़ी आके पार कर जाती है। इसकी भी चाल है, व्यक्ति की भी चाल है, रेलगाड़ी की भी चाल है, दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में है, दोनों ऑब्जेक्ट गति की अवस्था में है। तो क्या यहाँ पर चाल सापेक्षिक होगा या नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में है, दोनों ऑब्जेक्ट गति की अवस्था में है। और जब दोनों ऑब्जेक्ट गति की अवस्था में होगी, जब दोनों ऑब्जेक्ट गति की अवस्था में होगी, तब तो मैंने बताया ही था कि जो स्पीड लेंगे वो रिलेटिव लेंगे। तो बताइए 6 kmph है, व्यक्ति दौड़ रहा है और ट्रेन आ रही है 40 kmph की चाल से। तो बताइए ये 6 गया आगे, 40 से पीछा किया, यानी 34 नज़दीक आया, 6 आगे गया, 40 से पीछा किया गया, तो कितना 40 में से 6 घटाएंगे यानी कि 34, 34 नज़दीक आ रहा है। तो सापेक्षिक चाल जो होगा, रेलगाड़ी की चाल में से व्यक्ति की चाल को घटाएंगे, वही होगा रिलेटिव स्पीड। इसमें भी वेरिएबल क्या क्या है देख लेंगे, चलिए देखते हैं। एक तो रेलगाड़ी की लंबाई, व्यक्ति की चाल, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में लगा समय। 4 वेरिएबल है, 3 आपको दिया जाएगा, चौथा आपसे पूछा जाएगा। 3 आपको कोई भी 3 दे दिया, चौथा आपसे पूछ लिया, और इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आप आंसर ला सकते हैं, कोई भी 3 दे सकता है। तो यह तो हुआ तीसरा टाइप, कोई ऐसी वस्तु को पार कर रही है रेलगाड़ी जिसकी खास दूरी अथवा लंबाई ना हो। तो अच्छा, इस अवस्था में एक चीज और बताइए कि क्या यहाँ दूरी क्या होगी? दूरी क्या रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई? नहीं, दूरी बराबर, क्योंकि व्यक्ति की कोई खास दूरी अथवा लंबाई नहीं होती, दूरी या चौड़ाई नहीं होती। देखते हैं कभी ऐसा देखें कि हाँ व्यक्ति है भैया 100 मीटर चौड़ा है, 10 मीटर चौड़ा है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो व्यक्ति की जो भी दूरी होगी, खास चौड़ाई होगी, है ना, या मोटाई होगी, वह बहुत मिनिमम होता है, बहुत कम होता है। तो इसे पार करने में ट्रेन को ज़्यादा समय नहीं लगता, इसलिए इसे हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शन में रखते हैं। हम लोग
नगण्य मानते हैं। इसे हम लोग क्या मानेंगे? नगण्य मानेंगे, यानी कि इसे हम लोग नहीं जोड़ेंगे। चलिए, तो हम लोग 3 टाइप देख लिए। तो इसमें हम लोग दूरी जो लेंगे वह ट्रेन की लंबाई होगी, और 4 में से कोई भी पूछ देगा, समय पूछ सकता है। चलिए, तो चौथा टाइप में आते हैं अब हम लोग। चौथा जो टाइप है कहेगा, अच्छा तीसरा टाइप में एक चीज़ और आपको समझना होगा कि व्यक्ति जो है ऐसे तो आगे ओवरटेक किया, चलिए ठीक है। कभी ऐसा भी होता है भैया कि रेलगाड़ी इधर से आ रही है और व्यक्ति इधर से दौड़ता हुआ आ रहा है, तो ऐसा नहीं है भैया कि यह इसी पटरी पर है, नहीं तो ये तो एक्सीडेंट हो जाएगा। यह रेलगाड़ी जो व्यक्ति दौड़ रहा है वह ट्रैक के बगल में है, या ट्रैक के बगल में कोई सड़क है उस पर दौड़ रहा है, और रेलगाड़ी तो अपनी ट्रैक पर ही चल रही है। तो यह आ रहा है इस तरह से। तो अब क्या होगा, ये 6 kmph और ये 40 kmph, तो दोनों जोड़ देंगे, क्योंकि 1 घंटे में कितना तय हुआ? 6 इधर से और 40 इधर से, 1 घंटे में 46 तय हुआ ना। हाँ, तो अपोजिट डायरेक्शन में जुटेगा स्पीड, और सेम डायरेक्शन में क्या होगा? घटेगा। ध्यान देंगे। अब आते हैं हम लोग चौथा टाइप की ओर। चौथा टाइप कहता क्या है? जब कोई रेलगाड़ी किसी ऐसी वस्तु को पार करे जिसकी कोई खास दूरी अथवा लंबाई हो, और खास दूरी अथवा लंबाई हो लेकिन वह मोशन में भी हो। जैसे जब कोई रेलगाड़ी किसी ऐसी वस्तु को पार करे, या ऐसे कहिए ना, जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, जब कोई रेलगाड़ी किसी चलती हुई दूसरी रेलगाड़ी को पार करे। ऐसा भी तो हो सकता है, कोई समान दिशा में होगा और कोई विपरीत दिशा में होगा। तो देखिए, ऐसा होता है कि हाँ, कोई पैसेंजर ट्रेन आगे जा रही है और कोई एक्सप्रेस ट्रेन इसको पार कर दी। कभी ऐसा होता है कि हाँ, पैसेंजर ट्रेन इधर से आ रही है और एक्सप्रेस ट्रेन इसे अभी नहीं पार की, अभी तो मिली है, अभी भी नहीं पार की है, अब पार कर गई भैया। ऐसा भी तो हो सकता है। तब क्या करेंगे? दोनों ऑब्जेक्ट क्या गति की अवस्था में है? क्या दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में है? हाँ है। तो स्पीड क्या होगा? स्पीड हम लोग का क्या होगा? रिलेटिव होगा। समान दिशा में क्या करते हैं? सेम डायरेक्शन में घटाते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 40 इधर से आया, 50 kmph, इसकी चाल 40 kmph, इसकी चाल 50 kmph। तो 1 घंटा में चल कितना गया? 90 kmph, 90 किलोमीटर चल गया। 1 घंटा में कितना चल गया? 90 किलोमीटर। 40 kmph 1 घंटा में 40 किलोमीटर, 50 kmph 1 घंटा में 50 किलोमीटर, तो चला कितना 1 घंटा में? 90 किलोमीटर। दूरी दे देगा कि हाँ भैया बताइए, पटना से मुगलसराय की दूरी, प्रयागराज की दूरी कह दिया कि 300 किलोमीटर है। तो बताइए इसे कितने देर में ये ट्रेन एक दूसरे को पार कर देंगे। अब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और पार कर रहे हैं। समान दिशा में भी हो सकता है, ये तो अपोजिट डायरेक्शन है तो जुटेगा। सेम डायरेक्शन में क्या हुआ? 40 गया, 50 से पीछा किया, 40 गया, 50 से पीछा किया, तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर नजदीक जा रहा है। 1 घंटे में 10 किलोमीटर नजदीक जा रहा है। अब जितना भी किलोमीटर नजदीक जाना है, मान के चलिए 300 किलोमीटर नजदीक जाना है, तो 30 घंटे लगेंगे। 30 घंटा ही तो लगेगा भाई। तो यह हुआ। अब इसमें इस टाइप में क्या होता है, क्या क्या वेरिएबल है देख लेते हैं। वेरिएबल है एक रेलगाड़ी की, पहली रेलगाड़ी की लंबाई, एक दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, 2 हो गया। तीसरा वेरिएबल पहली रेलगाड़ी की चाल, चौथा वेरिएबल दूसरी रेलगाड़ी की चाल, पांचवा उस रेलगाड़ी, दोनों रेलगाड़ियों को द्वारा एक दूसरे को पार किए जाने में लगा गया समय। 5 वेरिएबल है भैया। कितना वेरिएबल? 5 वेरिएबल। तो 5 में से कोई 4 दिया जाएगा और 5वां आपसे पूछ लिया जाएगा। कोई 4 दे दिया और 5वां आपसे पूछ लेगा। कभी पूछेगा बताइए पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, कभी पूछेगा बताइए दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, कभी कहेगा बताइए पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, कभी कहेगा कि बताइए दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, कभी कहेगा कि बता दीजिए भैया दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी, कभी कहेगा बता दीजिए भैया kmph में तो निकाल दिए थे, जरा मीटर पर सेकंड में भी तो निकाल दीजिए रेलगाड़ी की चाल। प्रश्न का स्तर तो काफ़ी हो सकता है, इसे आप लोग को बारीकी से समझना होगा, सीखना होगा। 5 प्रश्न इस पे बन गया और सब पे 4-4 बन रहे थे, है ना। लगभग 20-25 क्वेश्चन तो बन चुके हैं।
अब आते हैं एक अंतिम टाइप जो है उसकी ओर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यह अंतिम है लेकिन काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कंपटीशन में भी आता है, समझिएगा। जब कोई रेलगाड़ी आगे जा रही रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को पार करे। अब आगे कोई पैसेंजर ट्रेन है, इसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, यह रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी को पार नहीं कर रही है, आगे ये भी मोशन में है, ये भी मोशन में है, आप समझिएगा। जब कोई रेलगाड़ी आगे जा रही रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को पार करे, तब अब बताइए आगे जा रही रेलगाड़ी में किसी व्यक्ति को पार कर रही है, तब क्या हो रहा है कि भाई दूरी हम लोग क्या लेंगे, दूरी में दोनों ट्रेन की लंबाई का योग होगा? दूरी में दोनों ट्रेन का लंबाई का योग नहीं होगा। इससे पहले वाले टाइप में दूरी में दोनों ट्रेन का लंबाई का योग था, क्योंकि दोनों की एक खास दूरी थी, दोनों की एक खास लंबाई थी। लेकिन यहाँ पे ट्रेन तो चल रही है, लेकिन वह जो व्यक्ति ट्रेन में बैठा है उसे पार करने की बात हो रही है। अब ये भी तो क्लियर नहीं है, एक प्रश्न उठता है दिमाग में, अच्छा भैया रेलगाड़ी में व्यक्ति कहाँ बैठा है? रेलगाड़ी में व्यक्ति कहाँ बैठा है? क्या इंजन पे बैठा है, आगे बैठा है, या जहाँ से वैक्यूम दोनों जो बॉगी जुड़ता है क्या वहाँ बीच में बैठा है? ऐसा भी तो हो सकता है कोई जनरल डब्बे में बैठा हो, कोई स्लीपर डब्बे में बैठा हो, कोई एसी डब्बे में बैठा हो, कोई बाथरूम में बैठा हो। तो कभी भी ये समझना, ये पता लगाना बहुत मुश्किल वाली बात है कि यह ट्रेन में व्यक्ति कहाँ बैठा है। तो हम लोग को एक जनरल कंसेप्ट लेना होता है कि हाँ अब इस ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करने की बात हो रही है, तो दूरी जो लेंगे लेंथ ऑफ द क्रॉसिंग ट्रेन, दूरी बराबर लेंथ ऑफ द क्रॉसिंग ट्रेन, यानी पार कर रही ट्रेन की जो लंबाई होगी, पार कर रही ट्रेन की जो लंबाई होगी वही दूरी होगी। तो बताइए पार कौन कर रहा है? इसमें तो व्यक्ति बैठा हुआ, पार तो यह कर रहा है ना। तो यह ट्रेन जब पार कर रही है तो इस ट्रेन की लंबाई, यदि इसका 250 मीटर है, इसका 400 मीटर है, तो हम लोग दूरी जो लेंगे वो 400 मीटर लेंगे, पार कर रही ट्रेन की लंबाई, दूरी हो गया क्लियर। अब बचता है चाल की बात भैया। इसकी चाल थी 40 kmph, इसकी चाल है 50 kmph, क्या चाल रिलेटिव होगी? अब प्रश्न उठता है, प्रश्न यह उठता है कि आदमी तो भाई साहब, आदमी तो बैठा हुआ है, आदमी बैठा हुआ है तो उसकी तो कोई चाल नहीं है, और आदमी की चाल नहीं है, सिर्फ एक रेलगाड़ी की चाल है, तो जो चाल होगी वो नॉर्मल स्पीड होगी। लेकिन यह गलत कंसेप्ट है। यह क्या है? गलत कंसेप्ट है। नॉर्मल स्पीड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जैसे ही रेलगाड़ी में व्यक्ति बैठा है और रेलगाड़ी पटना पहुंच जाती है, आप गया से पटना की ओर जा रहे हैं, रेलगाड़ी यदि पटना पहुंच जा रही है तो रेलगाड़ी में व्यक्ति बैठा है, व्यक्ति पटना कैसे पहुंच गया? जब वह चाल में था, रेलगाड़ी चलने के कारण व्यक्ति भी मोशन में आ गया, रेलगाड़ी चलने के कारण व्यक्ति भी गतिशील हो गया, और चूंकि व्यक्ति गतिशील हो गया तो व्यक्ति की भी चाल हो गई, और व्यक्ति की भी चाल हो गई, रेलगाड़ी की भी चाल थी, दोनों की स्पीड हो गई, दोनों एक के तुलना में दूसरे के नजदीक जा रहा है, तो सारी कंसेप्ट रिलेटिव स्पीड वाली, इसलिए जो चाल होगी वो रिलेटिव होगी। क्लियर है? तो यहाँ जो स्पीड लेंगे वो क्या लेंगे? रिलेटिव स्पीड। चलिए, यानी कि डिस्टेंस भी क्लियर, स्पीड भी क्लियर। अब बचता है टाइम। तो टाइम क्या होगा? इस रेलगाड़ी द्वारा, इस रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को पार करने में जो भी लिया गया समय जो होगा वही आपका टाइम होगा। तो जैसा कि देखिए दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि इस चैप्टर का जो भी कंसेप्ट था, मैंने टोटल कंसेप्ट को समझा दिया है। 5 कंसेप्ट है, ये पांचों कंसेप्ट को यदि आप ध्यान से समझ लेते हैं तो इस चैप्टर से आने वाले करीब 25-30 प्रश्न होते हैं अलग अलग स्तर के, लेकिन टाइप कुल मिलाकर 5 ही हैं। 5 टाइप में से लगभग 20, 25, 30 क्वेश्चन बन जाते हैं, और यदि बारीकी से कंसेप्ट को समझ गए होंगे तो बिल्कुल अगले भाग में जो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ उसे आपको बिल्कुल समझ में आएगा, उसे आप लोग समझेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा, और इससे भी
इससे इम्पोर्टेंट और भी जुड़ी बातें जो भी होंगी वह मैं अगले भाग में बताऊंगा। टाइम डिस्टेंस का भी जो भी क्वेश्चंस है उसे भी मैं कराने जाऊंगा और ट्रेन के क्वेश्चन को भी एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। बस आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। थैंक यू।